जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की नई अपडेट है कामठी कंटेनमेंट बोर्ड यानी कि कामठी छावनी की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ग्रुप सी की वैकेंसी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसे कैसे फिल कर सकते हैं, इसकी फ़ीस क्या होगी, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे, लास्ट डेट क्या होगी, और दोस्तों टोटल कितनी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई है। तो ये सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, काफ़ी बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यहाँ पर देखिए आपको लिखा मिल जाएगा ऑफिस ऑफ द कंटेनमेंट बोर्ड, टेम्पल रोड, कामठी कंटेनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और मेल आईडी दी गई है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में बताया गया है। तो 5 दिसंबर जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 5 दिसंबर को शाम 6 बजे से पहले, या फिर 5 दिसंबर के दिन आपका एप्लीकेशन लेटर जो है वो डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाना चाहिए। अब इसके बाद अगर वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सफाई कर्मचारी की पोस्ट निकाली गई है, आपकी सैलरी यहाँ पर दी गई है। दोस्तों, जर्नल की 2 और ओबीसी की 1 वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि टोटल यहाँ पर 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 5 दिसंबर। अब इसके बाद अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 7वीं पास आउट आपको होना चाहिए, यानी कि अगर आप 7वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आपकी उम्र दोस्तों 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, आपकी उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए, 18 साल नहीं। अगर आपकी उम्र 18, 19, 20 है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। कम से कम आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से यानी कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको एज में छूट मिल जाएगी। बाकी की जानकारी भी आपको यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन जो है पढ़ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसके बाद देखिए आपका जो रिटन टेस्ट है, आपका जो स्किल टेस्ट है, इसकी जानकारी भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बहुत जल्दी मिल जाएगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं तो आप ऑफलाइन मोड से यानी कि बाई हैंड से या इंडियन पोस्ट से जो है अपना एप्लीकेशन लेटर सबमिट करवा सकते हैं। अगर फीस की बात करते हैं तो 200 रुपया आपकी फ़ीस रहेगी, जो कि आपको डिमांड ड्राफ्ट से पे करनी होगी। दोस्तों, आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है वो उसके अगर फेवर की बात करते हो तो यहाँ पर उसका फेवर दिया हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटेनमेंट बोर्ड कामठी एट कामठी। दोस्तों, ये आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट का फेवर रहेगा। इस फेवर में आपको अपनी फीस पे करनी होगी। फीस के साथ आपको 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप और 2 एडिशनल फोटोग्राफ भी डालने होंगे। अब इसके बाद अगर बात करते हैं एडमिट कार्ड की, कॉल लेटर्स की, तो दोस्तों ये आपका जो डिपार्टमेंट के द्वारा भेज दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद देखिए डेट, वेन्यू, टाइम बताया गया। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ डालना होगा। इसके बाद आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, आपका एडमिट कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो दोस्तों उनकी जो सर्टिफिकेट है वो आपको डालनी होगी। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको आने जाने के लिए कोई भी टीए या फिर डीए नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका एप्लीकेशन लेटर कटा पटा पाएगा, गलत फिल पाएगा, या फिर आपके सिग्नेचर नहीं पाएगा, या फिर कोई और मिस्टेक पाएगी, तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो ज़रूर सेंड करने हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका एड्रेस दिया हुआ है। ये एड्रेस दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और ये जो है ये आपका एड्रेस रहेगा, आप यहाँ पर आसानी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। बाकी की जानकारी भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी अपनी सभी जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका एग्जाम पैटर्न दिया हुआ है। आपका जो पेपर है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में होगा। टोटल 100 नंबर आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू होंगे। यहाँ पर देखिए आपके सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जनरल नॉलेज का और दोस्तों आपके मैथ्स का, साइंस का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। आप आसानी से इस पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, यानी कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप कैसे फिल कर सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। हालांकि 9 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन दोस्तों आपका जो रियल एप्लीकेशन फॉर्म है वो इतने पेज का नहीं है, यानी कि कम पेजेस का है। तो देखिए दोस्तों, हम इसे फिल करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके। आप उस लिंक की सहायता से इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों फिल करके डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ कंटेनमेंट बोर्ड कामठी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डेटेड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ सफाई कर्मचारी, यानी कि सफाई कर्मचारी की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो लगानी होगी। आपकी फ़ोटो दोस्तों रिसेंट होनी चाहिए और ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स डालनी है, जैसे कि आपका नाम। दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हो सरनेम, इसके बाद फर्स्ट नेम और मिडल नेम, यानी कि आपका जो सरनेम है वो आपको पहले लिखना है, इसके बाद आपका नाम और इसके बाद आपका मिडल नेम। तो दोस्तों ये जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर सरनेम जो वो पहले पूछा गया है। इसके बाद आपको अपना जेंडर डालना होगा, आप मेल है फीमेल है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से बिल्कुल सी होनी चाहिए। आपके फादर का पूरा नाम, आपकी मदर का पूरा नाम, आपकी नेशनलिटी। दोस्तों नेशनलिटी में आप सिर्फ इंडियन लिखेंगे, इंडियन के अलावा कुछ भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको पैलेस डेट और सिग्नेचर भी डालने होंगे। दोस्तों ये जो पैलेस डेट और सिग्नेचर है ये आपको हर पेज पर डालने हैं, यानी कि हर पेज पर जो आपको सिग्नेचर करने होंगे, डेट डालनी होगी और अपना जो पैलेस है उसका नाम लिखना होगा। इसके बाद ये कैटेगरी डिटेल बताई गई, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप डिसेबिलिटी दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपकी कम्युनिटी, आप जर्नल से हैं, ओबीसी एससी एसटी जिस भी कैटेगरी से हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। नॉन क्रीमिलियर से है यानी कि एनसीएल से है यानी, तो आप यस नो मेंशन करेंगे। अगर आपको एज में छूट चाहिए यानी कि एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस नो कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन है तो दोस्तों उसकी कैटेगरी आपको यहाँ पर बतानी होगी, यानी कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर कोरोस्पोंडेंस एड्रेस पूछा गया, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और दोस्तों परमानेंट एड्रेस। तो दोस्तों आप अपनी जो जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। आपके जो सभी दोस्तों डिटेल्स है आपको साफ साफ डालनी होंगी, आपके पिन कोड भी, आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी भी आप बिल्कुल वैलिड लिखेंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे चलकर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करने को मिलती है। तो दोस्तों आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल है ये पहले सबसे पहले जो है 7वीं की आपको फिल करनी है, नेम ऑफ क्वालिफिकेशन। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या क्या था, किस बोर्ड से पास की थी और परसेंटेज आपका क्या क्या था। ये 4 डिटेल जो आपको फिल करनी होगी। 7वीं के साथ आपको 10वीं की और 12वीं की जानकारी भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद अदर डिटेल्स यहाँ पर पूछी गई है, यानी कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है या फिर नहीं, या फिर किसी सेमी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट समुदाय ने आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया है या नहीं, या फिर दोस्तों किसी मेडिकल काउंसलिंग बार काउंसलिंग ने आपको डिबार तो नहीं किया है, कोई केस आपके खिलाफ फाइल तो नहीं है, या फिर आप ब्लैक लिस्ट में नहीं है किसी भी बोर्ड की। तो आप यहाँ पर यस, लगभग दोस्तों सभी पर नो ही होगा। अगर आप किसी यस में है तो आप यस करेंगे और दोस्तों उसका जो मेंशन है, उसका जो रीजन है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अब इसके बाद देखिए आगे चलकर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी देनी है, यानी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो अपने 10वीं का सर्टिफिकेट की जानकारी भी दे सकते हैं। यहाँ पर 10वीं का सर्टिफिकेट लिखेंगे, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके बाद कास्ट कैटेगरी, यानी कि ओबीसी का सर्टिफिकेट, आपकी कास्ट का नाम और दोस्तों आपकी जो सर्टिफिकेट है उसके नंबर। इसी तरह से आगे चल के जितने भी कॉलम से आप यहाँ पर फिल करेंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बताएगा 2 सेल्फ एड्रेस आपको इन्हें अप करने हैं और यहाँ पर जो है यस लिखना होगा। 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको डालनी होंगी और दोस्तों यहाँ पर यस लिखना होगा और बाकी की जानकारी भी दोस्तों आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो नया पेज आता है यहाँ पर दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल जो खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक नया पेज आता है, ये है डिक्लेरेशन अंडर द महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिक्लेरेशन ऑफ स्मॉल फैमिली, यानी कि आप अगर किसी महाराष्ट्र की स्मॉल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये पेज आपको फिल करना है। ये जो कॉलम नंबर 7 है यानी कि पेज नंबर 7 है, ये आपको फिल करना है। अदरवाइज ये जो पेज है आपको फिल नहीं करना है और ना ही सेंड करना है। और इसके बाद देखिए अगला जो पेज है दोस्तों ये डिक्लेरेशन का है। ये डिक्लेरेशन आपको देनी होगी, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कहीं से बिलोंग करते हो, ये डिक्लेरेशन आपको भरनी होगी। यहाँ पर सिंपली जो है आपको अपना नाम लिखना होगा और दोस्तों नीचे चलकर आपको सिग्नेचर डेट और पैलेस डालनी होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। आपके कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, 10वीं के 12वीं के सर्टिफिकेट, 2 सेल्फ एड्रेस इन आपको डालने होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ डालना होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो है डिमांड ड्राफ्ट डालना होगा। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होंगे। तो दोस्तों इस तरह जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खत्म हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म थोड़ा बड़ा है लेकिन दोस्तों बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। आप बगैर किसी डाउट के, बगैर किसी परेशानी के पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों अगर कोई डाउट होता है, कोई डाउट आता है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वैकेंसी, आज की अपडेट। आई होप कि आपको वैकेंसी पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली ऑनलाइन और ऑफलाइन वैकेंसीज का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।